वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। मंगलवार 5 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यूहन्ना अध्याय 13 और उसका 14वां वाक्य। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। आपका दिन आशीषित हो। एक अध्यापक का सबसे उत्तम उदाहरण हमारे पास है, जिसने अपने चेलों के पांव धोए ताकि वे नम्रता के आदर्श बने। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है चलना सिखाया और जो कहा वह करके दिखाया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह सबसे उत्तम गुरु था। उसने अपने चेलों को सिखाया, न केवल अपनी वाणी के द्वारा लेकिन अपने कार्यों के द्वारा भी। उसने उन्हें प्रेम सिखाया, न्याय सिखाया और शांति के बारे में सिखाया। शालोम यानी उसने उन्हें सिखाया कि किस प्रकार से वे शांति कायम करने वाले बन सकते हैं। उसने उन्हें सिखाया किस प्रकार से वे उद्धार के सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाए। और इससे अधिक उसने स्वयं अपने आप को तैयार किया और अपने चेलों के पांव धोए। यह सोच से परे था, कल्पना से परे था, जिस प्रकार से हम एक अध्यापक और शिष्य के बारे में सोचते हैं। इतिहास में कहीं नहीं हम पाते हैं कि एक अध्यापक अपने शिष्य के पांव धो रहा है। अधिकांश ये उल्टा होता है। चेला अपने गुरु के सामने आता है और उसके पांव धोता है। और कुछ संस्कृति में हमने ये भी देखा है कि चेला अपने गुरु के पांव धोने के बाद उस पानी को पीता है। इसका अर्थ यह है कि जो गुरु है, जो ज्ञानी है, जो आशीषित है, वह ऐसी जगह पर है कि उसका शिष्य या उसका चेला या उसके चेले को नम्र होकर उसके सामने शीश झुकाना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को नम्रता का एक सही उदाहरण सिखाया। उसने स्वयं झुककर अपने चेलों के पांव धोए। ये एक गुरु या एक अध्यापक की नम्रता को दिखाता है। और फिर वे अपने चेलों से कहता है, यदि मैं एक गुरु होकर, एक अध्यापक होकर, एक स्वामी होकर तैयार हूँ कि मैं अपने चेलों के पांव धो, तो आप उस जगह पर हो जहाँ आप एक दूसरे के पांव धो सकते हो। इसका अर्थ यह है कि आपका नम्र होना जरूरी है और नम्रता ही एक अच्छे गुरु के लक्षण होते हैं। मित्रों, हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए और गुरुओं का आदर करना, उनके ज्ञान का सम्मान करना अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया है और वे ज्योति दी है। और अब हमें ये समझना चाहिए कि वह जो शिक्षा देता है वह इतना नम्र हो कि वे अपने शिष्यों को नम्रता सिखाए कार्यों के द्वारा। और इसी के द्वारा यह अवधारणा समाप्त हो जाएगी जब हम दूसरों को निम्न समझते हैं और अपने आप को ऊंचे स्थान पर समझते हैं। और यह गुरु शिष्य का नमूना हमें सिखाएगा कि हम दूसरों को बराबरी का ओहदा दें और अध्यापक स्वयं एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे का दिल से आदर करें। और इसी बात की जरूरत आज हमें इस दुनिया में है कि हम दूसरों से प्रेम करें, उनकी चिंता करें और स्वयं नम्र बने रहें। तो आइए आज के दिन हम उन सारे अध्यापकों का धन्यवाद दें जिन्होंने हमें वह बनाया जो आज हम हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम उस आदर्श को समझें जिसे तूने हमें सिखाया है कि हम निरंतर नम्र बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।